नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद, यानी कि यह आपकी इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड है। तो टॉपिक है हमारा प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद। सरकार के संसदीय स्वरूप में राष्ट्रपति को नाम मात्र की कार्यपालिका के रूप में जाना जाता है और प्रधानमंत्री भारत में वास्तविक कार्यकारी प्रमुख होता है। इसका तात्पर्य यह है कि राष्ट्रपति राज्य का मुखिया होता है, जबकि प्रधानमंत्री सरकार का मुखिया होता है। यदि हम बात करें प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद से रिलेटेड, तो लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री के रूप में चुना जाता है और आपका जो प्रधानमंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति और चुनाव के लिए कुछ विशेष प्रक्रिया नहीं है, उन्हें मंत्री परिषद का प्रमुख माना जाता है। तो बात करते हैं प्रधानमंत्री की नियुक्ति, यानी कि अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत दल के नेता को संसदीय परंपराओं के अनुसार प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। प्राइम मिनिस्टर के चयन और नियुक्ति के लिए संविधान में किसी विशेष प्रक्रिया का प्रावधान नहीं है। सिर्फ संविधान के अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 75 में उल्लेख किया गया है कि प्राइम मिनिस्टर की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। आर्टिकल 74(1) में कहा गया है कि राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी, जिसका मुखिया प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री होगा। इस प्रकार भारतीय संविधान स्वयं मंत्री परिषद को मान्यता देता है। बात करते हैं राष्ट्रपति की पारिस्थितिकजनक विवेकाधिकार, यानी कि जो प्रधानमंत्री है उसकी नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति अपने स्वविवेक का प्रयोग किस आधार पर, किस स्थितियों पर कर सकता है। जब गठबंधन सरकारों के मामले में लोकसभा में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता है, ऐसे मामलों में प्रधानमंत्री की नियुक्ति के 1 महीने के भीतर लोकसभा में विश्वास मत पारित किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए 1979 में तत्कालीन राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी ने स्वविवेक का प्रयोग करते हुए चौधरी चरण सिंह को प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। जब प्रधानमंत्री का अपने कार्यकाल के दौरान अचानक निधन हो जाता है, एग्जाम्पल के लिए वर्ष 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई और तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने राजीव गांधी को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। बात करते हैं प्रधानमंत्री की नियुक्ति से संबंधित फैसले, जजमेंट रिलेटेड टू अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर। दिल्ली उच्च न्यायालय में द्वारा वर्ष 1980 में दिए गए फैसले के अनुसार एक व्यक्ति को उचित अवधि के भीतर लोकसभा में बहुमत साबित करने पर प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा वर्ष 1997 में दिए गए एक निर्णय के अनुसार संसद के किसी भी गैर सदस्य को प्राइम मिनिस्टर के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, किंतु ऐसे व्यक्ति को नियुक्ति के 6 महीने के भीतर पार्लियामेंट के किसी भी सदन का सदस्य बनना अनिवार्य होता है। बात करते हैं ओथ ऑफ प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री की शपथ। प्रधानमंत्री की शपथ का उल्लेख भारतीय संविधान की 3री अनुसूची में किया गया है और यह राष्ट्रपति द्वारा प्रशासित है। शपथ में प्रधानमंत्री भारत के संविधान, संप्रभुता और अखंडता में सच्चे विश्वास की शपथ लेते हैं। ये गोपनीयता की शपथ भी लेते हैं, जिसमें वह किसी भी मामले को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रकट नहीं करने की शपथ लेते हैं जो उनके विचार में लाया जाता है। बात करते हैं टर्म ऑफ प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री का कार्यकाल। प्रधानमंत्री का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है, वह राष्ट्रपति के प्रासद पर तब तक पद पर बना रहता है जब तक कि उसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त है। राष्ट्रपति अपनी इच्छा के अनुसार प्राइम मिनिस्टर को बर्खास्त नहीं कर सकते हैं। प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति द्वारा तभी बर्खास्त किया जा सकता है जब वो लोकसभा का विश्वास खो देता है। बात करते हैं प्रधानमंत्री पद हेतु आवश्यक पात्रता, रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी फॉर द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर। वह भारत का नागरिक होना चाहिए। शपथ लेने के समय उसे राज्यसभा या लोकसभा का सदस्य होना चाहिए या 6 महीने के भीतर किसी भी सदन का सदस्य
हो जाना चाहिए। यदि वो राज्यसभा का सदस्य है तो उसकी न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए, लेकिन यदि वो लोकसभा का सदस्य है तो उसकी न्यूनतम आयु 25 वर्ष हो सकती है। यदि बात करते हैं वेतन और भत्ते की, सैलरी एंड अलाउंस, प्रधानमंत्री को संसद सदस्यों के समान वेतन और भत्ते मिलते हैं। प्रधानमंत्री को मिलने वाले परिश्रमिक कुछ अतिरिक्त भत्तों और सुविधाओं के प्रावधान के साथ संसद द्वारा तय किए जाते हैं। बात करते हैं प्रधानमंत्री की शक्तियां और कार्य, पावर एंड फंक्शंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। राष्ट्रपति को सलाह देना, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद और अन्य महत्वपूर्ण अधिकारियों जैसे भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कैग, यूपीएससी के अध्यक्ष, चुनाव आयुक्तों आदि की नियुक्ति या इस्तीफे से संबंधित विषयों पर सलाह देता है। विभागों का आवंटन, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के विभागों के वितरण और फेरबदल के लिए जिम्मेदार होते हैं। मंत्रिपरिषद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और राष्ट्रपति के बीच संचार माध्यम के रूप में कार्य। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को प्रशासनिक मामलों से संबंधित जानकारी देने में सहायता करता है। अध्यक्ष के रूप में कार्य, प्रधानमंत्री विभिन्न परिषदों जैसे नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। मुखिया के रूप में कार्य, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है और संसद के सदनों में सरकारी नीतियों की घोषणा करता है। अन्य कार्य, विदेश नीतियों को आकार देना, पार्टी का नेता, राजनीतिक मुखिया आदि प्रमुख कार्य भी प्रधानमंत्री द्वारा या उसके नेतृत्व में किए जाते हैं। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद, आर्टिकल रिलेटेड टू प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट, आर्टिकल 74, यह अनुच्छेद मंत्रिपरिषद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर द्वारा राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने की उसकी शक्ति से संबंधित है। मंत्रिपरिषद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर द्वारा दी गई सलाह को किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। आर्टिकल 75, इस आर्टिकल के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। मंत्रियों की अधिकतम संख्या लोकसभा की संख्या का 15% होगी। यह व्यवस्था 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा लागू की गई है। मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पद धारण करते हैं। मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति और सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। मंत्रियों को किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए। आर्टिकल 77, कोई भी कार्यकारी कार्य भारत के राष्ट्रपति के नाम से की हुई कही जाती है। राष्ट्रपति भारत सरकार के लिए नियम बनाता है। अनुच्छेद 78, सदस्यों की परिषद द्वारा लिए गए सभी निर्णयों के बारे में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को बताते हैं। राष्ट्रपति भी सदस्यों को परिषद के विचार के लिए मुद्दों का उल्लेख कर सकते हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को नियुक्ति से संबंधित सलाह भी देता है। मंत्रिपरिषद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्रिपरिषद में निम्नलिखित शामिल होते हैं: कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और डिप्टी मिनिस्टर यानी कि उप मंत्री। कैबिनेट मंत्रियों की संख्या 15 से 20 तक रहती है। यह मंत्रिपरिषद का मुख्य भाग है या केंद्र होता है। कैबिनेट शब्द का उल्लेख संविधान में आर्टिकल 352 में किया गया है। इसे 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संविधान में शामिल किया गया है। नीतियों के संबंध में कैबिनेट सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय है। बात करते हैं राज्य मंत्री, मिनिस्टर ऑफ स्टेट। ये दो प्रकार के होते हैं: स्वतंत्र प्रभार और संलग्न कार्यालय। राज्य मंत्री कैबिनेट की बैठकों में तभी शामिल होते हैं जब उन्हें आमंत्रित किया जाता है। राज्य के संलग्न मंत्री कैबिनेट मंत्रियों को उनके काम में सहायता करने में मदद करते हैं। डिप्टी मिनिस्टर, ये मंत्री स्वतंत्र नहीं होते हैं और कैबिनेट मंत्रियों से संबंध होते हैं। मंत्रिपरिषद से संबंधित संवैधानिक प्रावधान, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिलेटेड टू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 74, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद किसी भी अदालत में मंत्रिपरिषद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह की जांच नहीं की जा सकती है।
राष्ट्रपति अनुरोध कर सकते हैं कि मंत्रिपरिषद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर द्वारा दी गई किसी तरह की सलाह पर पुनर्विचार करें और पुनर्विचार करने के बाद मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह राष्ट्रपति हेतु बाध्यकारी होती है। यह प्रावधान 42वें संशोधन अधिनियम 1976 और 44वें संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा पेश किया गया था। अनुच्छेद 75 अन्य मंत्रिस्तरीय प्रावधान राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। यह प्रावधान 2003 के 91वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। यदि कोई मंत्री लगातार 6 महीने तक संसद दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो उसका पद स्वतः ही समाप्त हो जाता है। अनुच्छेद 77 यानी कि आर्टिकल 77 भारत सरकार का कार्य आचरण राष्ट्रपति भारत सरकार के कार्यों के अधिक कुशल संचालन के साथ साथ मंत्रियों के बीच ऐसे कार्यों के वितरण के लिए दिशा निर्देश स्थापित करेंगे। आर्टिकल 78 प्रधानमंत्री के कर्तव्य संघ के मामलों के प्रशासन के साथ साथ विधायी पहल से संबंधित मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए सभी निर्णयों को राष्ट्रपति को सूचित करना प्रधानमंत्री का कर्तव्य है। आर्टिकल 88 सदनों के संबंध में मंत्रालय संबंधी अधिकार। इस अनुच्छेद में कहा गया है कि प्रत्येक मंत्री को किसी भी सदनों को कि किसी भी संयुक्त बैठक और संसद की किसी भी समिति की कार्रवाई में बोलने व भाग लेने का अधिकार है जिसमें उसे नियुक्त किया जा सकता है। हालांकि ऐसा मंत्री मतदान हेतु पात्र नहीं होता है। थैंक यू।